बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 45 डिग्री के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हम साइन 45, कॉस 45, टैन 45, सेक 45, कोसेक 45 और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC, और इस तरह ट्रायंगल होता है कि ये कोण B पे 90 अंश हो, एक ये जो बाकी जो दो कोण होंगे ये 45-45 के होंगे। अब चूंकि ये कोण बराबर हैं तो इनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये बराबर होगी। तो मान लिया कि AB हमारा A है और ये जो BC है ये भी A है। अब अगर ये A है और ये A है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2A स्क्वायर, यानी A बाहर हो जाएगा A अंडर रूट 2। तो ये हमें AC पता हो गया A अंडर रूट 2 के। अब बच्चों चूंकि इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई हैं और हमें ये कोण पता है 45 डिग्री, तो इस कोण के लिए हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले साइन से बात करते हैं। साइन ऑफ C, इस कोण का साइन ऑफ C इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 45, साइन ऑफ 45 जो कि C की वैल्यू 45 डिग्री है, बराबर होता है साइन किसका अनुपात होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा A है, हाइपोटेन्यूज हमारा A अंडर रूट 2, तो A अपॉन A अंडर रूट 2, A कैंसिल हो जाएगा यानी 1/√2। तो साइन C का मान यानी साइन 45 का मान A बाई अंडर रूट 2, 1/√2 के इक्वल होगा। इसका अर्थ ये है बच्चों कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर 45 डिग्री है कोण, तो उसके साइन का मान हमेशा 1/√2 होगा। अब आइए अगला चलते हैं कोसेक। चूंकि कोसेक बच्चों साइन का इन्वर्ट होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन C 1/√2 है, तो कोसेक C हो जाएगा अंडर रूट 2, यानी हम कह सकते हैं कोसेक 45 जो होगा, चूंकि C का मान 45 है यहाँ पे, तो कोसेक 45 हो जाएगा अंडर रूट 2, इसी का उल्टा हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉस की। कॉस C इज इक्वल्स टू कॉस 45 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपने पढ़ा हुआ है। आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो आधार बच्चों इस कोण के लिए आधार ये है यानी A, और कर्ण हमारा निकला है A अंडर रूट 2, तो A अपॉन A अंडर रूट 2 यानी 1/√2। चूँकि कॉस 1/√2 आ गया है, सेक C जो होगा वो चूँकि कॉस का इन्वर्ट होता है, उल्टा होता है कॉस का, तो इसी का उल्टा कर देंगे, तो सेक C इज इक्वल टू सेक 45 बराबर अंडर रूट 2। फिर टैन की बात करते हैं। टैन C जो होगा, इस कोण का जो टैन होगा वो परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात होगा। तो इस कोण परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा A है, बेस भी हमारा A है, तो A बाई A इज इक्वल्स टू 1, यानी टैन 45 की वैल्यू 1 होगी। फिर कॉट C जो होता है वो टैन का इन्वर्ट होता है, तो टैन चूँकि 1 है तो कॉट 45 यानी कॉट C भी 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने 45 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल लिया। अब इसको हम सारणीबद्ध कर लेते हैं, एक टेबल के फॉर्म में रख लेते हैं। तो ये पहला जो रो है इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, और जो सेकंड रो है उसमें 45 डिग्री के लिए इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं वो लिख दिया है हमने। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, कॉस की 1/√2, टैन की 1, कॉट की 1, सेक की 45 डिग्री की वैल्यू √2 और कोसेक की भी कितनी होती है, √2। तो ये बच्चों 45 डिग्री के लिए है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान पता करेंगे।